No, no. May I no filme? No. Please, no. Please. No, you do it. You scam people. ये अभी भी ट्रेन हमें लेकर आई है ज्यूरिक से, स्विट्जरलैंड से पेरिस। इट वॉज वेरी फास्ट। 300 किलोमीटर की स्पीड इसने पकड़ी बीच में, 300, 350, 250, 300 एवरेज, वेरी फास्ट। ये पेरिस का ट्रेन स्टेशन है, गादी लियोन। ये कॉलम्स देखिए जो लोहे के हैं, ये रिबट्स लगी हुई हैं इन पे, ये ऊपर बीम डले हुए हैं, ये भी लोहे के हैं। इसको देखते एकदम मुझे ध्यान आया, आप आइडिया लगाइए, ये पेरिस है, फ्रांस है। हाँ, वो है आईफल टावर का, वो भी लोहे का है, बल्कि उसे तो पडल आयरन बोलते हैं। उसके जो लोहा है बड़ा सही तरीके से, मतलब उसको प्यूरीफाई करके, कार्बन फ्री करके उसके बाद उसको बनाया गया था। जब बनाया गया था लगभग 130 साल पहले की बात है। 130 क्या ज़्यादा हो गए, 134 साल हो गए। ये बाहर निकलने का है, जहाँ भी बाहर निकलने का होता है वहाँ सोती लिखा होता है, बट हमें सोती नहीं, अभी तो जागना है। मुझे मेट्रो लेनी है, हॉल 1 AN। यहाँ पर मेट्रो जो है वो AN, इस तरह से R। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ 70 लाख लोग एवरेज हर साल आते हैं, फ्रांस का पेरिस। और उस पेरिस में एक ऐसा ढांचा से देखने के लिए पूरी दुनिया यहाँ आती है, और वो है आईफल टावर। ये लोहे का ढांचा है, ये कमाल का है, 135 सालों से खड़ा है। 1889 जब ये तैयार किया गया, यहाँ इसे असेंबल किया गया। क्यों बनाया, क्या ज़रूरत थी फ्रांस की सरकार को ये इतना बड़ा ढांचा बनवाने की, जिसका वजन जो था 10,100 टन होने वाला था। इतना लोहा। ये दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि हमारी इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमने कितनी तरक्की कर ली है, हम कितने डेवलप हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। फ्रांस ये दिखाना चाहता था और ये बना डाला। 127 बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्होंने अपना कोटेशन के लिए कहा कि भैया क्या देते हो, हम एक वर्ल्ड फेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ा तामझाम होगा, क्या दोगे पूरी दुनिया को, क्या दिखाना चाहते हो, क्या है ऐसा। तो उसमें एक कंपनी थी गुस्ताव आइफल की, या गुस्तावे आइफल भी बोलते हैं इसे, उसकी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसने ये लोहे का ढांचा बनाया। ये बंदा बड़ा कमाल का था, गुस्ताव आइफल। और आप देखो ना, सिर्फ यही नहीं है इसका, आप अगर कहीं बुडापेस्ट चले जाएं हंगरी में, तो वो जो रेलवे स्टेशन है पूरा उसका डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका के अंदर, ये भी तो इसी ने बनाया था, इसी की कंपनी ने बनाया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो देखो अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर कैसे तना खड़े है, वो मशाल वाली लेडी ऐसे खड़ी है। और सोचो ज़रा, उसे बना के यहाँ पर समुद्र के ज़रिए वहाँ न्यूयॉर्क भेज दिया इन्होंने। सेलिब्रेट करो कि भैया अमेरिका के तुम्हें हम गिफ्ट कर रहे हैं। ये गिफ्ट था, ऐसे गिफ्ट हमें कोई देता है। ये देखो कैसा गिफ्ट दिया इन्होंने फ्रांस वालों ने, किसे, अमेरिका को। वो था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और पूरे फ्रांस को दिया आईफल टावर। दरअसल फ्रांस की गवर्नमेंट को ये हो रहा था कि भाई हमने क्रांति करके ये आज़ादी ली है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, 1789, 100 साल हो रहे हैं, हम उसे सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड फेयर करेंगे, एक मेला ऑर्गेनाइज करेंगे, पूरी दुनिया को यहाँ बुलाएंगे और दुनिया भर से लोग आके यहाँ देखेंगे कि हम आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हमने ग्रो किया है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त है। वो सब दिखाना था इन्हें, शो ऑफ करना था। तो ये टावर बनाया, 2 साल का टाइम लगा इसे बनाने में। 2 साल क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 साल 2 महीने और 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए था इसे, लेकिन 5 दिन लगे बस। इसका मतलब 2 साल 2 महीने और 5 दिन में जाके ये पूरा का पूरा टावर तैयार कर लिया। और एक रिबट हाथ से लगाई गई है, ये इसको अजीब बनाती है। वंडर क्यों ना कहें इसे। रिबट का मतलब जानते हैं आप, वो लंबे लंबे कील की तरह ठोक के एक आदमी गरम करता था, एक आदमी वो पकड़ के कोई सेट करना, किसी ने पिघलाना, किसी ने हैमर मारना। 4 लोग लगते थे एक रिबट लगाने में, और 25 लाख रिबटें लगी हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है,
25 लाख और लोहे का ढांचा। हम लोहा तो 10, 20, 50 साल में उसको जंग खा जाता है, इसको क्यों नहीं खाता? आईफल को पता था, उसने आम लोहा इस्तेमाल नहीं किया इसमें, इसे पडल आयरन बोलते हैं, कार्बन इसका निकाल के इस ढंग से ताकि इसके अंदर रस्टिंग ना हो। और उसने पेंट स्पेशल तरह का, और कहा भाई हर 5 से 7 साल में पेंट कर देना इसे, अगर बचाना है तो, पता लगे ये जो है जंग खा गया। तो उन्होंने, आईफल साहब ने 5 से 7 साल का शेड्यूल दिया। और आपको बताऊं 135 साल से वो शेड्यूल चल रहा है, अभी भी हर 7 साल के अंदर इसे एक बार पेंट किया जाता है, 5 से 7 साल के अंदर। हाँ, और अजीब बात बताऊं आपको, ये बना तो दिया इन्होंने, और लोग भी बड़े आए देखने के लिए इसे, कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन को 100 साल हो गए, वर्ल्ड फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले साल में आपको लगेगा अजीब, 2 मिलियन मतलब लगभग 20 लाख लोग इसको विजिट कर चुके थे। मैं बातें कर रहा हूँ 1889 में, उस ज़माने में लोग ट्रैवल कर करके इसको देखने आते थे। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि दुनिया की सबसे ऊंची एक कोई ऐसा ढांचा खड़ा कर लिया कि जो पूरी दुनिया में उस ज़माने में पूरा ऊंचा था। 40 साल तक ये सबसे ऊंचा रहा, है ना जी, 40 ईयर्स। क्यों? एक अमेरिका करने वाला था कांड इनका। अमेरिका ने एक बिल्डिंग बना डाली, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो इससे ऊंची थी। ये इसको क्रॉस कर गई। 40 साल तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, सबसे ऊंचा था, 330 मीटर ऊंचा। वाह, 312 मीटर तक तो लोहा ही लोहा लगा हुआ है भाई। 12 मीटर कहते हैं कि ऊपर आलतू फालतू का सामान है, 324 हुए, 5-6 मीटर कुछ और होगा, तो लगभग 330 मीटर। इसे 300 मीटर टावर भी बोलते थे। बना लिया, संभालने के लिए बड़ी दिक्कत आने लगी सरकार को। फिर सरकार ने कहा भाई इसे ना 15-20 साल में संभालना बड़ा औखा हो गया, पेंट बहुत लगता है। बताओ 60 टन पेंट लग जाता है इसको, 5 से 7 साल बाद पेंट करना है, कितना खर्चा आएगा। मेंटेन करना कोई मजाक थोड़ी है। ताजमहल बनाना शायद इतना मुश्किल ना रहा हो जितना उसे मेंटेन करना। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। कहते गिराओ इसे। बहुत से लोग खिलाफ हो गए सरकार के, फ्रांसीसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए कि यार तुमने ये क्या लैंप पोस्ट सा खड़ा कर दिया है। कोई कहता है जी ये कोई ये क्या है, डेड सा है, ये कंकाल है। बड़े सारे इसके मजाक उड़े और सरकार को बड़ा मतलब बेइज्जती बड़ी ज़्यादा सहनी पड़ी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया भाई इसे गिराओ इसे गिरा दो। लेकिन ये भाई किस्मत अच्छी थी इसकी, 20 साल के बाद जब गिराने लगे तो बच गया। एक कहीं किसी ने दिमाग लगाया भाई गिराओ मत, ये रोटी पानी चलाएगा तुम्हारे फ्रांस की, तुम्हें काम देगा, व्यापार देगा, हैं, तो इसको बनाए रखो, इसको चलने दो। बस वो आइडिया क्लिक कर गया, दिमाग काम कर गया, उस समय सरकार ने इसे बचा लिया, तो आज फ्रांस बच गया। पूरे पेरिस की इकॉनमी अगर ध्यान से देखें इस तरह की चीज़ों पे चल रही है। अगर यहाँ पे नॉस्ट्रडेम चर्च ना हो, ये आईफल टावर ना हो, कौन आएगा। मैं भी दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ, हाँ, इसी को देखने तो आ रहे हैं लोग। हाँ, थोड़ा बहुत काम भी होता है, लेकिन ये है कि टूरिज़्म के लिए ये बड़ा गजब का ये सोर्स ऑफ इनकम है इनके लिए, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ा। चलो ये सारी बातें बात की हैं, पर मेंटेन करना उस ज़माने में इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो इन्होंने सोचा गिराएं। वो कहते जी 60 टन पेंट लगेगा, 25 लोग 8-8 घंटे दिहाड़ी लगाएं, तब जाके इसको 15 से 17 महीने लगते हैं पूरा होने में। और हर साल 15 टन के लगभग इसका जो है वो पेंट ही उड़ जाता है धूप की वजह से। 15 टन, ओ वाह जी वाह, ये भी कमाल है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल था इस टावर को मेंटेन करना। फिर एक आइडिया आया आईफल के दिमाग में, जिसने बनाया था, क्योंकि उसे अपना बहुत ज़्यादा इससे प्रेम था। लोगों ने कुछ रोका सरकार को, कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी हुई, पर एक आईफल का जो आइडिया था वो काम कर गया। और वो था कि भाई यहाँ पर मैं इस पे ट्रांसमीटर लगा दूँ, रेडियो वाला काम लगा दूँ, ताकि दूर दूर तक ट्रांसमिशन सिग्नल्स होंगे। और ये एक तरह से ट्रांसमिशन का काम करने लगा, एक ट्रांसमीटर टावर बन गया। और ये चीज़ इनके काम आने वाली थी वर्ल्ड वॉर के टाइम, क्योंकि मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंचाने, सबसे ऊंचा है, सुरक्षा के लिए अच्छा है, टावर होगा तो लोग जो है पहचान पाएंगे, फोर्सेस को आसान होगा लोकेट करना कि भी कहाँ है, सब कुछ आसान होने वाला था। ये टावर ने फ्रांस को एक बहुत बढ़त दे दी कि भाई युद्ध में आगे रहने की, और दूसरा इकॉनमी में आगे रहने की। और ये मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर जो एक बीकन लाइट लगी हुई है, आपको अभी भी हैरानगी होगी, 80 मीटर दूर तक लाइट चली जाती है इसकी। और रात को आएंगे ना कभी देखें तो 80 किलोमीटर, मीटर बोल दिया कहीं मैंने, हाँ, 80 किलोमीटर तक इसकी जो है लाइट जाती है। तो कितनी ऊंची है, पूरा आप यहाँ से पेरिस देख लो।
अब कैसे तैसे बेचारे की जान बच गई। पर इस किस्से बड़े अजीब अजीब है, कई बातें याद आ रही हैं। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एक मिस्टर लस्टिक की, वो मेरे ख्याल चेक रिपब्लिक का रहने वाला था, बड़ा ही फ्रॉड आदमी था, बंटी बबली की तरह। उसने टावर बेच दिया किसी को। He sold this tower, interestingly। वो क्या किया उसने, किसी यहाँ पे बहुत बड़े 5 स्टार होटल में आके कमरा लिया। 1925 की बात है, 1925 के लगभग की। कहते कमरा लेके बड़े 5 स्टार होटल में लोगों को चिट्ठियाँ भेज दी, जो बड़े बड़े डीलर थे, स्क्रैप डीलर, कबाड़िए, कि भाई हमारी सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, क्योंकि फ्रेंच बहुत अच्छी बोलता था, जर्मन बहुत अच्छी बोलता था, धोखा दे देता था लोगों को कि ये गिराने वाली है। अब हमें बंदे चाहिए जो इसका कूड़ा, इसका जो मलबा ले जाएंगे, लोहा वोहा ले जाएंगे। तो एक स्क्रैप डीलर फंस गया। उससे बड़े सारे पैसे ले लिए ने। मेरे को ध्यान नहीं, मेरे ख्याल से $70,000 के लगभग उस ज़माने में। आप सोचिए ज़रा, उस ज़माने में $70,000, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। लेके भाग गया। और अजीब बात उस बंदे की ये थी, वो सो डेयरिंग कि वो अगले 1-2 महीने बाद फिर दोबारा आ गया। पर इस बार पुलिस ने आइडिया लगा लिया, भाई ये बंदा वापस शहर में आया, लोगों को चिट्ठियाँ जा रही है कि बिकने वाला टावर। फ्रॉड था ना। चलो वो फिर भाग गया, अमेरिका रहा जाके। मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ा उसके बारे में। मिस कहते हैं कि पकड़ा गया था मिजोरी में और मतलब मरमरा गया था 1947 में, मेरा पता 49 में। पर चलो देखो ना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टावर बेच दिया। दैट वाज अनबिलीवेबल। बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। पर होता रहता है, कहते हैं ताजमहल बेच दिया, कोई कहता है लाल किला बेच दिया। ठग एक से एक बड़े धरती के ऊपर हैं। तो ये टावर जो है अपने आप में बहुत ही मतलब जो है कमाल की जगह बन चुका है इस समय। हर कोई इस टावर पर आना चाहता है। अब अगर कोई आता है तो ऊपर जाने का बड़ा मन करता है कि चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ हैं, अब सीढ़ियाँ सस्ती पड़ती हैं। अगर आपको सीढ़ियों से जाना है, टिकट ले लो। 2nd फ्लोर की मैं दिखाता हूँ। 2nd वाला ये फर्स्ट है, ये जो दिख रहे हैं आप, और ये उसके ऊपर छोटा सा 2nd है, वो ऊपर समिट है। अब 2nd फ्लोर तक सीढ़ियों से जाना है। 660-70 सीढ़ियाँ में, 70-74 सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से। अब 674 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बैंड तो बज ही जाना है। अब बूढ़े बूढ़े बेचारे बच्चे तो चढ़ भी जाएंगे, पैसे बचाने के चक्कर में माँ बाप कहते हैं चल ठीक है हम 4 लोग हैं बेटा, चल के ही चलते हैं, 2nd तक ही चलते हैं। क्योंकि ऊपर वाला जो है वहाँ सीढ़ियाँ नहीं जाती, वहाँ पे सिर्फ लिफ्ट जाती है। यहाँ से लिफ्ट भी जाती है, सीढ़ियाँ भी जाती हैं। ऊपर वाले तक सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट लेके जाएगी। तो ये जो बीच वाला है 2nd वाला, फर्स्ट वाले तो कर कौन जाएगा, जो बीच वाला है जो आप देख रहे हैं, इस फ्लोर पे जाने की टिकट मुझे देखनी पड़ेगी। वहाँ जाके लाइन बड़ी लंबी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, ऑनलाइन टिकट बिकती है, पहले ही बुक हो जाती है। समिट की टिकटें तो हफ्ता पहले ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल 10-12-15 यूरो होगी, मैंने को ध्यान नहीं। वो जा रही लिफ्ट, ये आ रही है। मैं वहाँ थोड़ा नज़दीक ले जाके दिखाऊंगा। तो आप चाहें तो सीढ़ियों से चले जाएं, आप चाहें तो लिफ्ट से चले जाएं। तो 4 तरह के रेट हैं। सीधा ऊपर जाना है लिफ्ट से, उसका अलग रेट है। आपने 2nd फ्लोर तक लिफ्ट से जाना है, उसका अलग रेट है। आपने 2nd फ्लोर तक सीढ़ियों से जाना है, फिर आगे लिफ्ट से जाना है, तो अलग अलग रेट है। खाली 2nd फ्लोर तक जाना है तो अलग रेट। मतलब टोटल 4 तरह के रेट हैं, वो चारों देख लेंगे अभी। तो जब भी आओ तो अगर मन है तो प्री बुक करो। मतलब ये ना हो कि आप आएँ और लाइन में लगे 2 घंटे 3 घंटे लाइन में लगे, वेट कर रहे हैं और उसके बाद बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए पहले बुक करो, ऊपर चढ़ो। और अगर आपका मन है, अगर आपको ऊंचाई से देखने में अच्छा लगता है और आप देखना चाहते हैं कि आईफल टावर से व्यू कैसा दिखता है, वहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होता होगा, गॉस्टव आईफल ने किया क्या, उसको छू के देखना चाहते हो, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप ज़रूर आओ और देखो। ये सार मैं जानबूझ के ना इसको पहुँचने के, वैसे तो कई मेट्रो स्टेशन लगते हैं, मैं जानबूझ के पीछे वाले से आया हूँ। क्योंकि मैं पहले जब आया था तो उस साइड से आया था। अब मेरे को लगा भाई वो वाला मेट्रो स्टेशन जो है वो उसमें इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट, व्यू अच्छा नहीं मिलता। आप ये वाला मुझे ज़्यादा ठीक लगा। तो आप जब भी आओ तो मैं उसका नाम लिख दूंगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट यू विल लाइक इट। अब थोड़ा इसके नज़दीक चलते हैं। ये क्या हो गया भाई को, ये लोग यहाँ पे टूर करते हैं, आईफल टूर के नाम से फेमस है। अभी 2024 में इसमें ओलंपिक्स के दौरान कहते हैं इसका रंग बदल देंगे। हाँ, आपको अजीब बात बताता हूँ, इसका रंग कई बार बदला है। पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ। अब भी जो है ये पहले नहीं था, और अब जो है ये 2024 में नहीं रहेगा। ये थोड़ा बदल रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसको न्यू लुक देने के लिए, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। और जो लोग पहले आ चुके हैं वो दोबारा देख रहे हैं कि भाई कैसा कर दिया इन्होंने। ये थोड़ी सी मार्केट है इसके आसपास की, आप देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर छोटे छोटे हमारे तरह ही थोड़ा सा सामान बेच रहे हैं।
पड़ियाँ लगी हुई हैं, 1-1 यूरो 2-2 यूरो के। छोटे आईफल टावर, बड़े 4 यूरो 3 यूरो चश्मे। ये भाई साहब ये कुछ फ्रूट चाट बेच रहे हैं, तो कुछ और ही है। चलो भाई, व्यापार है, काम है, ज़रूरी है, सबको करना है। अब मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये सारी जो है ये एक्सेस किसको जा रही है? आईफल टावर को। ये वाला हिस्सा बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए इधर से जाना होगा हमें। ये सारा टावर के आसपास का इलाका है। ये देखो, ये पानी की बोतलें ठंडी, 1 यूरो 1.25 यूरो 1.5 यूरो। बस थोड़ा सा फ्रांस में जिस चीज़ से डर लगता है वो है स्कैम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके पास आएंगे, ये फ्रेंडशिप बैंड है, ये बांध लो। No. What is this? For the deaf people in No, Indonesia. I speak English only. I don't speak French. English. So what is this? For the children, deaf people. Deaf people, Yeah, all right. just the same. No, I don't want. No. May I not film it? No. Please, no. Please. No, you do it. You scam people. They cheat people. हाँ, ये ठग है। मैं जिक्र ही कर रहा था ठगने का, और ये आ गई। मुझे पता है, मेरे साथ 1-2 बार पहले भी हुआ है। हम गूंगे बैरों की संस्था से हैं, हम यहाँ से हैं। मेरा तो दिल कांप गया था। जनानी है, कुछ भी बोल दिए। बट बच के संभल के, कभी साइन नहीं करने, क्योंकि साइन करने पे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि आप हमें 5 यूरो 10 यूरो 20 यूरो देंगे संस्था की मदद के लिए। डोंट साइन, पहला। दूसरी चीज़, बैंड ज़बरदस्ती बांधे कि मैं आपका ब्रेसलेट बना दूंगा, ये कर दूंगा। नो। स्टे अवे फ्रॉम पीपल। यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है, वो है अगर आप मेट्रो में हो तो कभी भी दरवाजे के पास मत खड़े हो, क्योंकि चोरी वहीं होनी है आपकी। यहाँ पे पासपोर्ट बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। पासपोर्ट छोड़िए, लोगों के पैसे, वॉलेट और मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पेरिस और दूसरा रोम, ये 2 जगहें हैं जहाँ पर बहुत चोरियाँ होती हैं। आपको बहुत संभल के रहना होता है। मैं जब भी खड़ा होता हूँ तो मेट्रो में दरवाजे के पास नहीं खड़ा होता। मैं क्या करता हूँ, मैं दरवाजे से दूर चला जाता हूँ, क्योंकि चोरी करने वाला जो है, जो भी होगा, वो दरवाजे के आसपास वालों को टारगेट करता है। हाथ में मोबाइल लेके आप खड़े हैं, वो स्टेशन आएगा, वो दरवाज़ा खोलेगा, चला जाएगा। तो आपको बहुत संभल के रहना है यहाँ पे। लगता तो है हम फ्रांस में हैं तो बड़ा सेफ़ है, बहुत सिक्योर्ड है, बट ऐसा नहीं है। जब सब कुछ हो जाएगा, आप कहाँ ढूंढते फिरोगे? आपको अपनी फ़्लाइट लेनी है, आपको वापस घर जाना है, आप किसके चक्कर में पड़ जाओगे? और एक बार पासपोर्ट गुम हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जुआ, भाई साहब, जुआ हर जगह होता है। बहुत पता नहीं क्या कर रहा है। फ्रांस में भी जुआ, पेरिस में भी, यहाँ सब होता है। भारत में होता है। छल्लियाँ यहाँ मिलती हैं, घर सड़कों पे लोग सोते हैं यहाँ पे, और जुआ सड़कों पे ओपनली चलता है। सिगरेटें, मारिजुआना, तरह तरह की चीज़ें लोग बेचते हैं सड़कों पे ही। बड़ा अजीब लगता है भाई। लो जी, एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं गुस्ताव आईफल के टावर को। और मैं इसकी लिफ्ट दिखाना चाह रहा था, शायद अगर आपको दिख पा रही है, वो कोई मूवमेंट सी होती हुई ये जा तो रही है। आपको टिकट देखो, ये कितना वो है। हाँ, कितनी बड़ी लाइन है। कहते हैं 3 घंटे एवरेज चाहिए लाइन में खड़े होके आपको अंदर जाने के लिए। 2.5 से 3 घंटे। ओह माय गॉड, 3 घंटे। और उसके बाद टिकट खरीदनी है तो पहले उस लाइन में लगो, फिर उसके बाद अगर आपने अंदर जाना है तो उस लाइन में लगो, फिर ऊपर जाओ। आपको 3-4 घंटे, 4-5 घंटे चाहिए। कई लोग सोचते हैं मैं आईफल टावर जाऊंगा 15-20 मिनट, आधे घंटे में फ्री होके फटाफट अगला चला जाऊंगा। सॉरी, अगर आपके पास टाइम कम है आप नहीं कर पाएंगे। एक दिन में आप मत सोचिए कि मुझे 10 जगह जाना है। आप आईफल टावर आना चाहते हैं, समझिए आधा दिन खा जाएगा आईफल टावर। इसीलिए मैं इस तरह की मेन अट्रैक्शन में कभी ऊपर नहीं चढ़ता। मुझे पता है सबसे पहला समय बहुत ज़्यादा जाएगा इसमें, और आपके पास कई बार समय की कमी होती है।
आप बचना चाहते हैं ऐसी चीज़ों से तो ऊपर जाने में पहली चीज़ टिकट लेनी, ऑनलाइन मुझे मिली नहीं, मैंने वैसे ट्राई की थी। फिर दूसरी चीज़ अगर मान लो मिल भी जाती तो अच्छा हो गया नहीं मिली, क्योंकि मैं 4 घंटे लाइन में खड़ा होके फिर उसके बाद ऊपर जाके 2 फोटोएं लेके नीचे आ जाऊं, मेरे लिए इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ये आने वाली जगह ज़रूर है, देखने वाली, पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए इट स्टेज इन योर मेमोरी कि मैं आईफल टावर गया या गई थी। और आप ज़रूर आइए, पेरिस देखिए, संभल के रहिए, चोर चुक्के से बचिए और कोशिश कीजिए पर्स संभालने की, स्कैमर से बचिए, संभल के चलिएगा तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शहर है। आईफल टावर है, बहुत सारी और जगह हैं जहाँ घूम सकते हैं, आपको खूब मज़ा आने वाला है। ये एक पब्लिक टॉयलेट है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, और इसमें एक ख़ास बात है, 3 तरह के ऑप्शंस हैं। अगर ये खाली होगा तो ये वाला, और अभी इसमें कोई है तो ये है। जब भी कोई बाहर निकलेगा तो ये वाला क्लीनिंग वाला ऑन हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। तो क्लीनिंग है, अपने आप क्लीन करेगा, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड। और उसके बाद अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो भी आप भेज सकते हैं अंदर टॉयलेट से। ये पानी पीने के लिए टैप है पर चलती नहीं। पेरिस में मैंने ऐसे बहुत सारे फाउंटेन्स और टैप्स देखी हैं पर उनमें से एक भी चल नहीं रही थी। ये आईफल टावर है परली तरफ, और इसके परली तरफ भी एक टैप है पर वो भी काम नहीं कर रही। हाँ, पता नहीं क्यों ये बंद कर रखी हैं, ये आज ये टूटियाँ छुट्टी पे हैं पता नहीं भाई। ये पेरिस है। पानी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, पानी की सुविधा ना हो बड़ा टेरिबल हो जाता है। मजबूर किया जाता है लोगों को कि आप बॉटल लीजिए 3 यूरो, 4 यूरो की, 5 यूरो की।